ऐसे आज राहुल गांधी ने बयान दिया है सुधांशु जी कि ईवीएम नहीं है, एमवीएम है वो, मोदी वोटिंग मशीन। लेकिन इस बार गठबंधन जो है, ईवीएम हो या एमवीएम हो, जीतेगा गठबंधन ही। इससे इतर मैं आपको अमेरिका के मामले पर सुनना चाहता हूं कि अमेरिका में चुनाव जिस तरीके से फंसा हुआ है, भारत उसको कैसे देख रहा है? देखिए, अमेरिका का जो चुनाव है वर्तमान में, मानता हूं ये बहुत ही विशिष्ट है। विशिष्ट इस दृष्टि से है, पहले तो मैं एक वाक्य में कह दूं आपके दर्शकों के लिए कि वहां जो इलेक्टोरल वोट का सिस्टम है वो ऐसा है कि जिस राज्य में जो भी जीत जाएगा उस राज्य की सारी, जैसे भारत की तुलना करें तो सारी लोकसभा सीट उस पार्टी के पास चली जाएगी। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, अब पिछले विधानसभा लोकसभा में हम 63 सीटें जीते थे, 17 गई थी विपक्ष के पास। पर अगर इलेक्टोरल सिस्टम होता जो अमेरिका वाला है तो 80 की 80 सीटें मोदी जी के खाते में काउंट हो जाती। और अगर वो होता शायद उनको 400 सीटें मिलती और राहुल गांधी जी को 25 भी नहीं मिलती, क्योंकि पंजाब के अलावा कोई राज्य नहीं जीते थे। इसलिए जैसा अभी यशवंत जी ने कहा, वो सिस्टम कितना उपयुक्त है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए, यह भी, इसकी भी कसौटी इस चुनाव में दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वहां के चुनाव में दोनों प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम के बाद न्यायिक लड़ाई की पेशबंदी अभी से कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी हाल के वर्षों में सन 2000 में 20 साल पहले फ्लोरिडा क्राइसिस आई थी, यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश का इलेक्शन फंस गया था और फिर फ्लोरिडा वो जीते थे और उसके बाद वो स्थिति उनके पक्ष में चली गई थी। यानी मैं कहना चाहता हूं कि ये अमेरिका की संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था, जिसे बहुत ही आदर्श माना जाता था और विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उसकी भी बहुत सारी नुक्ताचीनी अब सामने निकल कर आ रही है। भारत के संदर्भ में यदि हम कहें तो देखिए, यह बात सही है कि चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद पर ट्रंप की नीतियां भारत के पक्ष में अधिक हैं, मगर H1B वीजा इमिग्रेशन को लेकर उनकी नीतियां भारत के अनुकूल नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि विदेश नीति और रणनीति के संदर्भ में चुनावी भाषण चाहे कोई भी हो, अमेरिका की नीति में बाय एंड लार्ज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता है। उदाहरण के लिए, जॉर्ज बुश ने ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का संकल्प लिया था, भले ही बराक ओबामा ने 2008 में कुछ भी बोला हो। मैं उस समय अमेरिका में ही था ACYPL प्रोग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान, मगर आखिर में देखिए उसको समाप्त किया बराक हुसैन ओबामा ने ही। अंत में एक बात और जो सुशांत सरीन जी ने कही और जो जिसका इशारा यशवंत जी ने भी किया, यहां पे बात तो सही है। देखिए, जैसे हमारे यहां एक लुटियंस जोन है जिसको दिल्ली और मुंबई में बैठे लोग एक नजरिए से देखते हैं। ईमानदारी से कहूं, पिछले 30 वर्षों से जितने चुनाव परिणाम आए हैं उसमें हमारा जो राष्ट्रीय मीडिया तथाकथित कहलाता है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जिसे प्रीडोमिनेटली अंग्रेजी मीडिया है, उसके अनुमान सदैव गलत निकले हैं। इंक्लूडिंग 2004 में वो हमें जिता रहा था और वो गलत निकला। ये सोचने का विषय होगा। आज अमेरिका में भी उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में बैठे लोग जो सोच रहे थे वो क्या नब्ज पकड़ पा रहे हैं, यह भी एक विचार करने का विषय है। और अमेरिकी सोसाइटी के अंदर मैं कह सकता हूं कि एक चर्निंग की प्रक्रिया हो रही है। इसलिए मैंने कहा है कि यह चुनाव अपने आप में बहुत ही विशिष्ट। मैं अशोक जी से कमेंट लूं, सुधांशु जी, उसके पहले लेकिन एक चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया ने देखा, उन्होंने नारा दिया फिर एक बार ट्रंप सरकार, जिसके ऊपर आलोचना भी हुई। लेकिन ट्रंप के बेटे कल ट्वीट करते हैं तो उसमें वो भारत को अपने खिलाफ दिखाते हैं। कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, कोई टोकता नहीं उनको। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। देखिए, यही तो मजेदार बात है कि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं 2020 में और भारत में मुद्दा बन गए थे 2018 में, जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने पिछले बार के ट्रंप के चुनाव अभियान का उल्लेख किया। यहां वालों के दिल पे इतना सांप लौट गया कि यह इल्जाम लगाया कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। मैं रोहित जी कहना चाहूंगा, हम अपने बचपन में सुनते थे 80 के दशक में कि CIA हमारे चुनाव प्रभावित कर रहा है। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, एक भारतीय होने के नाते अगर ये इल्जाम भी है तो इल्जाम बड़ा हसीन है। यह आरोप हमारे लिए गर्व करने लायक है कि अगर कोई आरोप भी लगाए कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि यह पूर्णतः गलत था। उन्होंने पिछले चुनाव का उल्लेख किया तो मैंने तो अभी बोला, उनकी कई नीतियां भारत के अनुकूल नहीं है, जैसे H1B वीजा और इमिग्रेशन की नीति हमारे अनुकूल नहीं है।